फूल की जो पंखुड़ियां हैं, कमल की पंखुड़ियां हैं, उसे हटाया जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है आपके कपड़े फाड़कर, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये अपंगता कैसी है? सब देखा है, लाठीचार्ज होते हुए, बहनों के कपड़े फटते हुए, कलश टूटते हुए, तो ये सबने देखा है। तो जो जांच कर रहा है अधिकारी, कहीं ना कहीं वो भी बेईमान है, भ्रष्ट है। 8 साल हो ऐसा गए आपकी सरकार को। भारतीय जनता पार्टी गुणगान कर रही है योगी आदित्यनाथ जी ने, देखिए कितना कमाल कर दिया, और आपके कपड़े फट रहे हैं सेम उसी टाइम पर। मेरी हत्या कराने की साजिश थी इसमें। हम्म। 3 मौलवियों को बुलाया गया, मुसलमानों को, पुलिस ने। जब मुझे एक आईपीएस अधिकारी ने लखनऊ से बताया कि अनुमति ले लो, अनुमति नहीं लोगे तो टकराव होगा, टकराव के बाद तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी गोली चला करके। कि या तो आप सियासी ढोंग कर रहे हैं, और या फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, आपकी कोई सुन नहीं रहा है। क्या आप केशव प्रसाद मौर्य जी के गुट से आते हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? मैं, योगी जी मेरे नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, और उनको जाकर के ऐसे ही लोग, ऐसे ही पत्रकार बताते हैं कि वो केशव गुट के हैं। कभी कोई बता देता है कि मैं फलाने गुट का हूँ, कभी मैं कौन से अनुराग ठाकुर के गुट का बना देते हैं, कभी मैं माने राजनाथ जी के गुट का हो जाता हूँ। मैं कमल के फूल का और भाजपा गुट का हूँ। सरकार जांच कर रही है, योगी जी से हमें भरोसा है, सुनेंगे। लेकिन राम कथा पे जो हमला हुआ है, जो जो बर्बरता की गई है बेटियों के साथ, उसका बदला लूंगा मैं, छोड़ूंगा थोड़ी 28 के बाद। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के 8 साल के जो कार्यकाल रहा है उसके लिए गुणगान कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक हैं, वो बहुत परेशान हैं, अधिकारियों से जूझ रहे हैं, उनके कपड़े तक फाड़ दिए जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ तक उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उनकी बात नहीं पहुंच पा रही है। हमारे बीच नंदकिशोर गुर्जर, लोनी से विधायक मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नंदकिशोर जी, आपकी सरकार है, आपका सिस्टम है, सब कुछ आपका है, और कपड़े भी आप ही के हैं जो फाड़ दिए जा रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है कि आपकी सरकार में आपकी ही सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, बात सुनवाई की नहीं है, बात यह है कि हमारा दोष क्या है। हम तो राम कथा करते हैं हर साल, परंपरागत राम कथा है, 2010 से कर रहे हैं। बसपा शासन गया, सपा गई, और पिछले साल तक हमारी अपनी सरकार में अधिकारी जनता मिलकर सहयोग करती है, फूल बरसाती है। तो हम रामचरितमानस लेकर के जब चले हैं, जबकि कभी अनुमति ली नहीं गई। इस बार जब मुझे एक अधिकारी ने लखनऊ से बताया कि ये राम कथा की अनुमति के कारण आपके ऊपर धक्का मुक्की जो होगी उसमें लाठीचार्ज करेंगे और फिर गोली मार के हत्या कर देंगे, तो मैंने अनुमति ले ली। एसडीएम का बयान है, वो लेटर मैंने सारी मीडिया को दिखाया है। अब ये स्थिति योगी जी तो नहीं कर सकते। ये तो जो अधिकारी हैं, जिनको मैंने गाय काटने वाले जो अधिकारी थे, जो भ्रष्टाचार करते थे, उनकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री से की थी। तो कहीं ना कहीं उन योगी लोगों को, आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में आप कह रहे हैं कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं? देखिए, बेईमान जो अधिकारी हैं वो किसी भी सरकार में रहे हो, ये भ्रष्टाचार माननीय योगी जी की सरकार में जो धीरे धीरे खत्म हुआ है, तो ये जो अधिकारी बड़े वाले बेईमान हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है। उनको डिस्टरबेंस है कि नंदकिशोर जी, हमारा जो, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचारी नहीं खत्म हो रहे हैं, और वो अधिकारी हैं। ये अपने आप में बड़ा गंभीर बात है, और ये बड़ा उलझा हुआ मसला नजर आता है। नहीं वो तो है, लेकिन हमारा तो ये कहना है, जो हमारे कपड़े फाड़े गए, हमें जमीन पे अगर मानस जमीन नीचे गिर जाती जमीन पे, मेरा तो ये कहना है कि अधिकारी बहुत बहादुर हैं। हम तो चलो इनके भ्रष्टाचार की गाय ना कटे, बेटियों के बलात्कार ना हो, लूट खुलेआम ना हो, उस पर हमने मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर दी, उससे नाराज है। तो अगर ये बहादुर हैं, मैं मानता हूं कि इन्होंने अपराध खत्म कर दिया है, बहुत बहादुर हैं, इनके नाम से धरती थर थर कांप रही है, तो एक कुरान का पेज गिरा के दिखा देना किसी के, मौलवी के हाथ से छीन के। भाई मानस नहीं, को गिरा दिया। नंदकिशोर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सिटिंग एमएलए के अगर कपड़े फाड़े जा रहे हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि गाय काटी जा रही हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी जो 8 साल के लिए गुणगान कर रही है, वो कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, इसमें दो राय नहीं, बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, लॉ एंड ऑर्डर पे भी अन्य जनपदों में गाजियाबाद को छोड़ करके बाकी जगह सुधार हुआ है। और एक अभी आईएएस अधिकारी, उसको सस्पेंड भी किया गया, कार्रवाई भी हुई है, तमाम जगह कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो पुरानी सरकारों में एक बीमारी लगी थी,
वो विकराल रूप धारण कर रही है, वो रुकती है तो ये बौखलाते हैं। तो हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन विषय अलग बात ये है, हमारे कपड़े तो इसलिए फटे ना, विकास को लेकर के नहीं फटे, ना हमारे इसलिए फटे कि सरकार ने बुरा काम किया है और मैंने विरोध किया। सरकार अच्छा काम कर रही है। ये देश सिर्फ मोदी जी के कारण चल रहा है। कुछ लोगों को नहीं, गलतफहमी है। नंदकिशोर जी, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। देखिए, किसी विधायक के कपड़े अगर फटते हैं तो विधायक कोई आम आदमी तो होता नहीं है, वो एक जनप्रतिनिधि होता है, जनता उसको चुनकर भेजती है। भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक हैं, लखनऊ से आपकी सरकार चलती है। अगर लोनी में आपके कपड़े फाड़े जाते हैं तो सिर्फ आपके कपड़े नहीं फाड़े जाते हैं, वो कपड़े फाड़े जाते हैं उस जनता को जिसने आपको वोट देकर जिताया है, और उस सरकार के भी कपड़े फटते हैं लखनऊ में। तो फिर ये अधिकारी अपनी ही सरकार को उसके कपड़े फाड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर सरकार यहां पर कुछ नहीं कर पा रही है। ये तो बड़ा गंभीर विषय है। ऐसा ही मेरे कपड़े नहीं फटे, ये लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, लोकतंत्र का चीरहरण किया गया है। और एक एक हिंदू के कपड़े फटे हैं। मेरे सर पे मानस थी, मैं गिर गया, लेकिन मानस को नहीं गिरने दिया जमीन में। आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ, अगर मानस जमीन पे गिर जाती, जैसे मैं जिस तरह अधिकारियों ने बदतमीजी की है, अनुमति के बाद भी, क्या हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं कि या राम कथा नहीं करेंगे परंपरागत अनुमति के बाद भी? और उसके बाद लाठियां बरसाई जाएंगी, बहन बेटियों के कलश तोड़ दिए जाएंगे। तो अगर ये नीचे गिर जाती मानस, तो हम बता रहे हैं कि अधिकारी उत्तर प्रदेश में कोई बचता नहीं, ढूंढ ढूंढ के जनता मारती है उनको। हमने हाथ जोड़ा। अब भी मैंने पूरे भारत में सारे सनातन योद्धाओं को, जितने भी मेरे समर्थक हैं, मेरे गुर्जर समाज के जितने लोग हैं, गुर्जर महासभा के लोग लगातार आए, सबसे हाथ जोड़ के कसम दी है कि कुछ करना नहीं। 28 तक महायज्ञ चल रहा है, कथा कर रहा हूं मैं। 28 के देखिए बाद, नंदकिशोर जी, दो चीजें 28 नजर के आती हैं। 28 के बाद, 28 पत्रकार के होने बाद के नाते मुझे नजर ये आता है कि या तो आप सियासी ढोंग कर रहे हैं, और या फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, आपकी कोई सुन नहीं रहा है। क्या आप केशव प्रसाद मौर्य जी के गुट से आते हैं इसलिए योगी आदित्यनाथ जी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, या फिर लखनऊ में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, या फिर वजह कुछ और है? ऐसा ये जो कहीं कह रहा है ना, उसको भी पाप लगेगा कि मैं केशव जी के गुट का हूँ। मैं कमल के फूल और भाजपा का हूँ, मैं किसी गुट का नहीं हूँ। और आज बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है और मैं क्षत्रिय हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। राजनीतिक ढोंग कहना भी पाप है क्या? रामचरितमानस लेके कथा करना राजनीतिक ढोंग होता है? 20,000 लोग थे मेरे साथ, 11,000 तो कलश थे केवल, पूरी लौनी थी। और मैं ढोंग का विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, केशव जी ने एक सिंगल कॉल भी मेरी बात नहीं हुई है, दिल्ली में किसी से बात नहीं हुई है। मैं, योगी जी मेरे नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, और उनको जाकर के ऐसे ही लोग, ऐसे ही पत्रकार बताते हैं कि वो केशव गुट के हैं। कभी कोई बता देता है कि मैं फलाने गुट का हूँ, कभी मैं कौन से अनुराग ठाकुर के गुट का बना देते हैं, कभी मैं माने राजनाथ जी के गुट का हो जाता हूँ। मैं कमल के फूल का और भाजपा गुट का हूँ। मैं सोम सेवक हूँ 89 का, जब मैं बच्चा था, इसलिए भाजपा के लेकिन युवा उस मोर्चा की कमल के राष्ट्रीय टीम में। फूल की जो पंखुड़ियां हैं नंदकिशोर जी, मेरा सवाल तो यही है ना, उस फूल की जो पंखुड़ियां हैं, कमल की पंखुड़ियां हैं, उसे हटाया जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है आपके कपड़े फाड़कर, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ये कैसी, ये अपंगता कैसी है? 8 साल हो ऐसा गए आपकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी गुणगान कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी ने देखिए कितना कमाल कर दिया, और आपके कपड़े फट रहे हैं सेम उसी टाइम पर, और अभी तक 48 घंटे 72 घंटे हो गए, कोई कार्रवाई, किसी तरह का आश्वासन कुछ नजर नहीं आता। नहीं, आश्वासन कार्रवाई होगी। अभी जांच कर रहे हैं अधिकारियों के किसका क्या रोल है। लेकिन ये तो मोटी बात ये है कि भाई राम कथा को रोका गया, इसमें तो कार्रवाई, जांच तो एक तरह से हो चुकी, सब देखा है, लाठीचार्ज होते हुए, बहनों के कपड़े फटते हुए, कलश टूटते हुए, तो ये सबने देखा है। तो जो जांच कर रहा है अधिकारी, कहीं ना कहीं वो भी बेईमान है, भ्रष्ट है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक सही बात को नहीं पहुंचा रहा लेकिन है। कारण बताओ, नोटिस तो उन अधिकारियों को नहीं आपको दिया जा रहा है ना, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। ये तो अच्छी बात है। कारण बताओ नोटिस में कम से कम मेरी बात तो माननीय अध्यक्ष जी तक पहुंच जाएगी कि हुआ क्या है, इसमें बुराई क्या है। पार्टी ने पूछा तो सही कि भाई क्या है, मैं राम कथा करना अपराध है? राम चरितमानस, राम प्राण है इस भारत के एक एक सनातनी के, उसके लिए मुझे राजनीति नहीं है, मेरी जान भी चली जाए वो नंदकिशोर भी जी, कम है। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हाई कमान से? कारण बताओ, नोटिस एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। आपसे पूछा जा नहीं, रहा है कि बताइए आखिर आपने सरकार के खिलाफ ऐसे कैसे बोला, या फिर आप कैसे बोल सकते हैं, और एक हफ्ते में आपसे जवाब मांग लिया।
अब इसमें नहीं आपके लिए नहीं, मौका देखें इसमें या फिर सरकार या आप सरकार एक तरह से बेइज्जती देखें सियासी? नहीं, मैंने कौन सा मतलब अनुशासनहीनता कर दी? रामकथा करना क्या अपराध है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा ना, उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया आपको। नहीं तो हम तो यही बताएंगे भाई रामकथा हम कर रहे थे, और ये जो प्रकरण हुआ वो बता देंगे। हम्म। मेरी हत्या कराने की साजिश थी इसमें। हम्म। 3 मौलवियों को बुलाया गया, मुसलमानों को, पुलिस ने। जब मुझे एक आईपीएस अधिकारी ने लखनऊ से बताया कि अनुमति ले लो, अनुमति हम्म। नहीं लोगे तो टकराव होगा, टकराव के बाद तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी हम्म। गोली चला करके। तो फिर जब मैंने अनुमति ले ली तो 3 ने कहा कि हमारी हिम्मत नहीं है कि ये सब बात करेंगे, और हम तो यहाँ आराम से यात्रा निकलती है, यहाँ कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो उनको डांटा गया कि तुम्हें जेल भेज देंगे। फिर उन्होंने कहा, उनसे कहा कि एक काम करो, तुम पथराव कर देना यात्रा के ऊपर, भी लाठी चलाएंगे और टकराव होगा, हम गोली चला के विधायक को मार देंगे। जो बेईमान अधिकारी जिनके लिए मैं बाधक बनाऊं, जो मैं सही हम्म। लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, जो मैंने योगी जी की मनसा जीरो टॉलरेंस की, आप बताओ हम्म। गाय नहीं कटी क्या नोएडा 15,000 एक दिन में? क्या क्या अच्छा नहीं हो रहा नंदकिशोर क्या? जी, एक बात बताइए, एक तरफ प्रशासन की तारीफ होती है संभल में कि उन्होंने बड़ा महान काम कर दिया, देखिए वहां मंदिर खुलवाए जा रहे हैं, वहां पाएंगे तो मस्जिद भी खुदवा देंगे कल को, और एक तरफ लोनी में एक विधायक के कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं उन्हीं अधिकारियों के द्वारा। ये कैसे, मतलब दो जगह दो तरह की पुलिसिंग या व्यवस्था, ये सिस्टम कैसे चल रहा है? अब ये तो आप भी जानते ही हैं क्या चल रहा है। कुआं निकल गया, कुआं निकला, ईट निकली है, कोई मतलब है? नीचे कुआं ही निकलेगा जब जमीन खोदेंगे, पहले कुआं ही होते थे, कोई बात हो रही है? ये मीडिया वालों को कोई काम तो है नहीं। मीडिया वालों को 24 घंटे पैसे दिए जाते हैं, जनता का बेवकूफ बनाओ और चारों तरफ दिखाओ कि कुआं निकल गया, पेड़ निकल गया। क्या मतलब कुआं पेड़ निकल गया, इसका क्या मतलब है? नहीं, आप देखिए ना, सीओ अनुज चौधरी संभल में गदा लेकर चल रहे थे और मुसलमानों से ये कह रहे थे कि आप जो है घर पे रहिए, होली एक बार आती है, 52 बार जो है आप वो पढ़ते हैं, शुक्रवार तो 52 बार आता है, तो ये सब बातें वो कर रहे थे ना। लेकिन अब आप देखिए रामकथा कर रहे हैं तो अधिकारियों को तकलीफ हो रही है, वहां पुलिस वाले खुद ही ये काम कर रहे हैं। नहीं वो तो अच्छी बात है। अब यहाँ राम कथा करना, क्या मैं मुसलमान हूँ क्या मैं राम कथा नहीं कर सकता? कौन है इनका बाप की औकात है कि हमें रोकेंगे? हम राम के लिए प्राण दे देंगे। हमारे पूर्वज आजादी की लड़ाई में शहीद हुए हैं। हम मराठे हैं, महाराष्ट्र आए हैं, हम औरंगजेब से नहीं डरे। है कौन ये? हम सम्राट मीर भोज के वंशज हैं। ये सब ये जो करने वाले हैं, नंदकिशोर जी, हम नंदकिशोर 28 जी, के ये बाद हम आपको अधिकारी सुनवा आपकी देंगे नहीं सब। सुन रहे हैं, तकलीफ तो ये है ना। हम 28 के बाद और सबको आपकी सुनवा देंगे, सरकार भी हम आपकी कायर बात नहीं नहीं है। सुन रही है, ये भी सच नजर आ रहा है फिलहाल तो। सरकार सरकार जांच कर रही है, योगी जी से हमें भरोसा है, सुनेंगे। लेकिन राम कथा पे जो हमला हुआ है, जो जो बर्बरता की गई है बेटियों के साथ, उसका बदला लूंगा मैं, छोड़ूंगा थोड़ी 28 के बाद। तो कितने दिन का अल्टीमेटम लेकर चल रहे हैं आप, बताइए फिर। 28 तक राम कथा का यज्ञ चल रहा है, वो खराब ना हो। भगवान की कथा चल रही है, उसमें हम लोग अपना ध्यान लगाए हुए हैं। अब बताइए, राणा सांगा का अपमान कर दिया, इस देश में तो हो रहा है, अधिकारी कर क्या रहे हैं? 28 तारीख के बाद नंदकिशोर गुर्जर कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, ये मानकर चले। ये बड़ा क्या करना है भाई? राम का नहीं अपमान जो मतलब करेगा। अब आप ही कह रहे हैं ना अधिकारियों को सबक सिखाएंगे, तो कैसे सिखाएंगे? योगी जी तो अपनी तारीफ में व्यस्त हैं, या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी। आपको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया, आप ही के कपड़े फाड़ दिए गए हैं, और अधिकारी आप ही की नहीं सुन रहे हैं, आरोप आप ये लगा रहे हैं कि गाय कट अब रही है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं सालों से। आप देखिए, ये तो आप देख ही रहे हैं अभी क्या चल रहा है। अधिकारियों ने एक माहौल इस तरह का क्रिएट किया है कि जो जनप्रतिनिधि विधायक जो कह रहे हैं वो गलत है, मंत्री जो कह रहे हैं गलत है, जनता गलत है, जनता पे लाठी बजाओ, फर्जी जेल। अभी एक कमिश्नर ने गाजियाबाद ने एक बेटी को कहा कि मेरे साथ रात सो जाओ, तुम्हारा काम कर दूंगा। उसको SC ST कमीशन ने नोटिस दे दिया है, तलब कर लिया है। तो क्या मुख्यमंत्री जी नहीं देख रहे कि ये बेटियों के दुराचारी बैठे हैं, गाय कटवाने वाले बैठे लूट कर रहे हैं? तो उसकी जांच हो जाएगी। तो अभी क्या मैंने आज पढ़ा आप ये कि कह एक रहे बेटी हैं कि एडवोकेट है। लखनऊ में बैठे जो नेता हैं उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी हैं? नहीं, नेताओं ने नहीं मुंह रखी। जो जांच कर रहे हैं अधिकारी, वो बेईमान है, वो सही बात नहीं भेज रहे ऊपर तक। योगी जी तक बात पहुंचेगी, मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ठीक है, मुझे भी उम्मीद है नंदकिशोर जी। मैं भी, आपने 28 तारीख कहा है, मैं भी 28 तारीख तक वेट करूंगा और दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा, और ये जानने की कोशिश भी रहेगी कि आपको न्याय मिला क्या। क्योंकि आपको अगर न्याय नहीं मिल पा रहा देखिए, है आपकी सरकार में, तो हम आम जनता नहीं, की न्याय उसको न्याय मिलेगा। मिलेगा तो उसके साथ क्या होगा नहीं कह सकते।
न्याय मिलेगा। इस देश को मोदी जी के नाम पे वोट करते हैं, किसी को गलतफहमी हो रही है। अगर मोदी जी और नहीं योगी रहेंगे जी ना के नाम पे नहीं करते तो हैं, हालत खराब हो जाए। अब ये तो योगी सब जी है के तो नाम पे मेरे नहीं नाम पे करते। भी, अब मैं कहने लगूं मेरे नाम पे वोट पड़ता है, ये तो मूर्खता है। नहीं, इस आप देश में आप केवल मोदी जी जनप्रतिनिधि हैं। हैं, बिल्कुल आपके नाम पर वोट पड़ेगा। नहीं नहीं, हमारे हमें गलतफहमी नहीं है। जो माननीय मोदी जी ने किया है देश के गरीब के लिए, जो राम मंदिर बनाया, तमाम जितने भी सांस्कृतिक जितने भी नहीं, फील्ड थे योगी जी उनको जिस तरह कहते से हैं कि पुनरुद्धार किया बटेंगे है, तो एक कटेंगे, एक तो हिंदू, महाराष्ट्र का इलेक्शन बदल एक जाता है। आप क्या एक बात एक कर हिंदू रहे हैं? के। योगी जी का इम्पैक्ट तो पूरे देश में है, पैन इंडिया है। अब ये गलतफहमी किसी भाजपा कार्यकर्ता को नहीं है, केवल मोदी जी के नाम पर होती है। चलिए, चलिए ठीक है नंदकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है न्याय मिले। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इस विषय पर? एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो खुद परेशान है, उनके कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी योगी जी के 8 साल बेमिसाल रहे हैं, इसको लेकर प्रचार कर रही है। दर्शक कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।